आज मैं बात करने जा रहा हूँ नासा के उस मिशन के जिसमें कि मार्स में जाके वो लोग 1 किलो मिट्टी का सैंपल लाएंगे। एंड वो 1 किलो मिट्टी का सैंपल दुनिया का सबसे महंगा मिट्टी का सैंपल होने वाला है। इसकी पूरे टोटल कॉस्ट वहाँ पहुँचने की, वहाँ से वापस लाने की, वो है टोटल $9 बिलियन। तो चलो चलते हैं एक जर्नी पे जहाँ पे नासा ने कैसे ये एडवांस सिस्टम बनाया है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये जो पूरा मिशन है ना, ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले क्या होगा कि पहले अर्थ से एक रॉकेट जाएगा, ठीक है, अर्थ से रॉकेट जाएगा, फिर मार्स में आके लैंड करेगा। फिर मार्स में जाके जो आपका रोबोट है जिसको परसेवरेंस यानी कि पर्सी नाम दिया गया है, वो जाके वहां पे मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करेगा। देन फिर एक और रोबोट का सैंपल आएगा जो कि उस कलेक्टेड मटेरियल को उठाएगा, ठीक है। देन वापस आपका स्पेस में जाएगा मार्स के ऑर्बिट में। देन फिर आपका अर्थ से एक और स्पेसक्राफ्ट आएगा जो कि मार्स के ऑर्बिट में वो सैंपल लेके दोबारा अर्थ तक आएगा। बट सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसे इस मिट्टी के सैंपल में है क्या। तो पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर हम इस मिट्टी के सैंपल को स्टडी करेंगे ना, तो मे भी हमको पता लगाया जा सकता है कि क्या वहाँ पे एक्चुअली लाइफ हुआ करती थी। वहाँ के नेचर के बारे में पता लगेगा, वहाँ के जो भी सैंपल्स मिलेंगे ये पता लगा सकते हैं कि क्या फ्यूचर में वहाँ पे लाइफ लाना पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि ज़्यादा साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि मे भी मार्स से लेके अर्थ तक लाइफ आई है। तो इस पूरे मिशन में ना सबसे मेन किरदार जो निभाया है वो इस रॉकेट परसेवरेंस ने निभाया है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये वहाँ पे बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही टिपिकल सैंपल्स उठाएगा। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि नासा ने ये बताया है कि ये जो सिस्टम बनाया है ये सबसे अभी तक एडवांस सिस्टम स्पेस में भेजा गया है। क्यों? क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि वहाँ पे जो सैंपल्स कलेक्ट करने जाएंगे ना, वो जितने भी रोबोट्स वगैरह होंगे, तो उसका प्योरिटी मेंटेन करना, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा एक यूनिक फीचर ये है कि इसके अंदर जो सैंपल कलेक्ट करने वाला जो सिस्टम है वो बेसिकली टंगस्टन की ट्यूब आती है, उसमें सारा सैंपल कलेक्ट होगा। एंड इसकी जो क्षमता है, मतलब वो जो कलेक्ट करने की सैंपल की, उसकी प्योरिटी मेंटेन करने की टोटल 10 साल की है। जब आप मून वाला मिशन हुआ था ना 1969 में, तो जब नील आर्मस्ट्रांग वहाँ से मून के सैंपल लेके आए थे, तो वो जो सिस्टम उस समय था ना, उसकी कैपेसिटी 1 साल थी, बट यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 10 साल है। एंड इस ट्यूब को और इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करी है वहाँ के साइंटिस्ट ने कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब बताऊँगा ऑब्वियसली, बट बहुत ज़्यादा है कि एक वीडियो में कंटेन कर पाऊँ। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो बेसिकली उस प्योर सिस्टम को कई स्टेप्स में प्यूरिफाई करा गया ताकि वहां जाके भी वो वहां के एनवायरनमेंट को टॉक्सिकेट ना कर सके। परसेवरेंस का जो टोटल टाइम है वहां पे काम करने का वो है 10 साल। तो अराउंड 2031 में वो सारे सैंपल्स वापस लाने का प्रपोजल है, बट ऑलरेडी वो चीज़ शुरू हो चुकी है बिकॉज जो पहला रॉकेट है वो ऑलरेडी 2020 में लॉन्च हो चुका है। परसेवरेंस रोबोट है आपका, ये वहाँ पे सारे सैंपल कलेक्ट करेगा, उसको कई सारी टंगस्टन के ट्यूब्स में फिट करेगा एंड टोटल एक बेसबॉल साइज के एक टोटल पैक में उसको बनाएगा। तो बेसिकली यही होगा कि जो मार्स में सेकेंड रॉकेट आएगा वो आपका इतना सारा सैंपल, ऑलमोस्ट 1 किलो का सैंपल, वो दोबारा लेके मार्स के ऑर्बिट में जाएगा। देन वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक स्पेसक्राफ्ट में वो चीज़ डॉक होती है, इसको डॉकिंग कहते हैं, जब दो स्पेसक्राफ्ट आपस में अटैच होके कहीं और मिशन पे जाते हैं। तो फिर वहीं से वो सेकेंड रॉकेट का जो सैंपल होगा वो आपके स्पेसक्राफ्ट में अटैच होगा जो कि ऑलरेडी मार्स के ऑर्बिट में है। देन फिर वही वाला स्पेसक्राफ्ट दोबारा अर्थ में आएगा। तो वो स्पेसक्राफ्ट मार्स से चलेगा, अर्थ पे आएगा एंड जैसे ही देखेगा कि हम अर्थ का ऑर्बिट में कहाँ से कितना पास आ सकता है वो चीज़ सब कैलकुलेट करके ये प्रपोजल है कि यूएस के यूटा में वहाँ पे वो लैंड करेगा। एंड सिंस इसी कॉस्ट बताई जा रही है $9 बिलियन, तो साइंटिस्ट ये बताते हैं ये तो सिर्फ आने और ले जाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। ये भी हो सकता है कि उस पर रिसर्च करने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स के $1 बिलियन की खर्च हो सकती है। बट यू नेवर नो कि इस एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कवरी हो जाए कि मे बी ह्यूमन एवोल्यूशन एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाए। और भी ऐसे ऑसम और कूल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टिल देन बाय।